हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th आ वॉइस टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट की समरी करेंगे, जिसका नाम है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब बता दूं, इसका होता है अपील करना, रिक्वेस्ट करना। चलिए फर्स्ट ये पोएम है, मैं इसकी समरी लाई हूँ। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस पोएम में क्या बताया गया है। द पोएम इंकुलेट्स द एथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें अपने जीवन में नैतिकता के भाव को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए थ्रू लव के एंड अंडरस्टैंडिंग के। देयर मस्ट बी अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग। हम सब में एकता का भाव होना चाहिए। दस एन इन्वोकेशन हैज़ बीन मेड टू यूनिट ऑल द होल पीपल। ये इन्वोकेशन जो है अपील करते, इन्वोकेशन बोला गया है, इसका नाम है। इसके मीनिंग को हम अपील भी कह सकते हैं कि इस पोएम ने हमसे अपील करी हुई है कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। अब हम देखते हैं समरी इन इंग्लिश, जिसके बारे में समरी करी गई इस चैप्टर के बारे में। Invocation is an excerpt from hymns from the Veda, a book of selected translation from the Vedas by Dr. अविनाश चंद्र बोस। डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा एक वेदास में से ये जो हेम्स फ्रॉम द वेदा नाम की बुक है, इसमें से ये छोटा चैप्टर लिया गया है जिसका नाम इन्वोकेशन है। इन दिस पार्ट द एथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन प्रोपाउंडेड। इसमें बोला गया है, इस पार्ट में बोला गया है कि हमें अपने अंदर नैतिकता के भाव को बढ़ाना चाहिए थ्रू लव के एंड अंडरस्टैंडिंग के। जितना हमें अपने अंदर ये खूबी विकसित करनी चाहिए। एन इन्वोकेशन हैज़ बीन मेड टू द पीपल टू बी यूनाइटेड एंड लिव विथ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, नॉट ओनली विथ हिम देमसेल्फ बट ऑल्सो विद स्ट्रेंजर्स। इस पोएम में बताया गया है और पोएट अपील करते हैं हमसे कि हमें सिर्फ अपनों के साथ ही कॉर्पोरेट करके नहीं रहना चाहिए, ऑल्सो हमें अपने स्ट्रेंजर्स के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपनों के साथ करते हैं। और यूनिटी का भाव हमेशा अपने मन में रहना चाहिए। देयर शुड बी एन यूनिटी बिटवीन माइंड एंड पर्पस। हमारे मन में और हमारे कर्म में, दोनों में एक ही एकता बनी रहनी चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है उसमें भी एकता रहनी चाहिए, और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है दोनों में सामंजस्य बना रहना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद दैमसेल्फ। हमें हमारे अंदर की जो दैवीय शक्ति है उसके साथ में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड अवॉइड वार एंड बैटल्स। हमें लड़ाई और झगड़े को एकदम अवॉइड करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता सिवाय हमारे और हमारे विपरीत खड़े हुए अपोजिट टीम का भी नुकसान ही होता है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।